हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज 2.62.5 सेंटीमीटर इज कट इन अ ब्लॉक। हमने यहाँ से एक ब्लॉक निकाल दिया। मास ऑफ ब्लॉक हैविंग ट्रैक एम इज 1 kg। इसका मास कितना है? 1 kg है। ठीक है। एंड रेस्ट ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। अब इसके अंदर ना एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है आर 10 सेंटीमीटर की, और उसका मास कितना है आपके पास? 0.5 kg का। इज हैंगिंग बाय थ्रेड सच दैट एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड ट्रैक आर इन सेम लेवल। अभी क्या हो रहा है? इन दोनों का एक्सिस क्या है? सेम लेवल में है दोनों का। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब When the thread is burnt, इस थ्रेड को अब हमने बर्न कर दिया। सिलेंडर स्टार्ट्स टू मूव डाउन द ट्रैक। सिलेंडर जो है वो ट्रैक में नीचे स्टार्ट कर देता है मूव डाउन करना। सफिशिएंट फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड ट्रैक सो दैट सिलेंडर डज नॉट स्लिप। सिलेंडर स्लिप नहीं होता, उसके पास एक सफिशिएंट फ्रिक्शन अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एक्सेस ऑफ सिलेंडर एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस बॉटम ऑफ द ट्रैक। हमें बताना है कि जब ये सिलेंडर आपका यहाँ आ जाएगा तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी और इस ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी। एंड ऑल्सो फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द फ्लोर एट दैट मोमेंट। और यहाँ से जो फोर्स लगाया जा रहा है ब्लॉक के ऑन द फ्लोर वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी। जब ये यहाँ से इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ना मूवमेंट वो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया इसकी। इसका मतलब ये पहले जिस वेलोसिटी के साथ इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये और ये, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? एम वी वन इज इक्वल टू एम वी टू। लेट से इसकी जो वेलोसिटी, इसको ऐसे समझते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है जब वो इस पॉइंट पे आ चुका है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 v1 इज इक्वल टू 1 v2। ठीक है, तो v1 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ v2 हो गया। ठीक, अब हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक कितनी हो जाएगी? v1 माइनस माइनस ऑफ v2 दैट इज v1 प्लस v2। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की ऐड हो गई। ठीक, तो v रिलेटिव को मैं खाली v से डिनोट कर रही हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका? v1 की वैल्यू क्या थी? 2v2 प्लस v2 दैट इज v2 कितना हो गया? v/3। और v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2v/3। इसका मतलब अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे v1 v2 दोनों की वैल्यू पता लग जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? mg। पहले ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? टोटल r डिस्टेंस पर r, और अब इसका डिस्टेंस कितना हुआ? r माइनस आर हो गया। ये जो डिस्टेंस था इसके सेंटर का, ये क्या हो गया? r माइनस आर। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, पहली जो एनर्जी लगी वो ब्लॉक सिलेंडर खुद की v1 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक की एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv2 का स्क्वायर। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी से भी जा रहा होगा। अब ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। और आई ऑफ सिलेंडर कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू, अच्छा ये v2 के लिए कैपिटल एम, एक मिनट, कैपिटल एम। अभी क्या होगा? एम जी आर माइनस आर इज इक्वल टू हाफ एम। v1 को मैंने लिख दिया किसके टर्म्स में? v2 के टर्म्स में लिख देती हूँ इसको मैं। ठीक है, यह सबको पहले ना v के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m 2v/3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? कैपिटल M v/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डॉट ओमेगा की वैल्यू क्या है? v/r का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या आ रही है, mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू हाफ m, ये हो गया आपका 4v स्क्वायर बाय 9 प्लस हाफ कैपिटल M v स्क्वायर बाय 9 प्लस 1/4 m v स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m की r की स्मॉल r की वैल्यूज पुट जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी, v स्क्वायर आपका आ जाएगा 4.5 और v जो होगा वो हो जाएगा आपका 2.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब v1 कितना था आपका v/3, 2v/3 और v2 कितना था आपका v/3। v की वैल्यूज यहाँ पुट करके v1 की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू आएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू आएगी आपकी नियरली इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन में वेलोसिटीज पूछी थी, हमने वेलोसिटीज बता दी। अब उसके बाद पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द फ्लोर एट द मोमेंट, कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो देखो सिर्फ ये वाला डायग्राम बना लेते हैं हम उसका एक बार, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो वेट था वो कितना लग रहा होगा mg, और ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा है तो ये भी नॉर्मल नीचे लगाएगा। ठीक, सिमिलरली ये इस पे नॉर्मल एन डैश ऊपर लगा रहा होगा तो ये इस पे नॉर्मल एन डैश नीचे लगा रहा होगा और इसका डाउनवर्ड वेट कितना लग रहा होगा, कैपिटल mg। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एम जी। ठीक है, और n माइनस स्मॉल एम जी की इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी फोर्स के इक्वल सेंट्रीपिटल m, v का स्क्वायर क्या है v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है r माइनस r का। ठीक है, तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, तो n कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.625 माइनस 0.1 प्लस 0.5 इंटू 1, वो 10 जी हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 13.6 न्यूटन। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई। अब एन डैश कितना होगा, एन डैश इज इक्वल टू 13.6 प्लस कैपिटल का मास कितना था 1 इंटू 10, ये कितना हो गया 13.6 प्लस 10 दैट इज 23.6 न्यूटन। तो इतनी फोर्स वो उस इंस्टेंट पे आपके सरफेस पे अप्लाई कर रहा होगा। थैंक यू।